आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था श्री जयाचार्य को कैसे आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। जयाचार्य के किन कार्यों से कुछ साधु अपना धैर्य खो बैठे। अपने उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने किन 3 नामों का चयन किया और उनमें से किन का मनोनयन हुआ। मगजी के उन्नयन पर किन को दुविधा हुई। थाप उत्थाप का प्रसंग। जयाचार्य के शासनकाल में किसने विद्रोह की तैयारी की थी। जयाचार्य के समय में कौन से 2 विस्फोट हुए। मुनि चतुर्भुज जी के मायाचार के बारे में छोक जी से क्या लिखत करवाया गया। टोलकर संतों ने अपने संघ का क्या नाम रखा। छोक जी का क्या अनुमान गलत सिद्ध हुआ। अब आगे तेरापन का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। जोगी की जटा। जयाचार्य ने सरदार शहर की उलझी हुई धार्मिक स्थिति की तुलना जोगी की जटा से की। सार संभाल कम होने से वह प्राय उलझ जाती है। केस परस्पर चिपक जाते हैं। उन्हें कंघी से सुलझाना संभव नहीं होता। उसके सुलझाव का उपाय तो एकमात्र उस्तरा ही है। जयाचार्य के कथन का भाव होता कि सरदार शहर के लोग तेरापन से विद्वेष रखते हैं, अतः अनावश्यक ही मानसिक स्तर पर उलझे हुए हैं। तत्व चर्चा की कंघी से उनका सुलझाव कठिन है। समय परिपाक से कभी किसी घटना विशेष का उस्तरा फिरेगा, तभी उसमें सुलझाव आएगा। जयाचार्य का कथन सत्य निकला। अनेक वर्षों तक प्रयास करते रहने पर भी स्थिति नहीं सुलझ पाई। मुनि कालू जी के जनसंपर्क तथा तत्व चर्चा ने लोकप्रियता तो अर्जित की, परंतु लोगों की आग्रह बुद्धि में विशेष अंतर नहीं आया। कैसे महाजन हो। संवत 1924 के शीतकाल की घटना है। जयाचार्य सुजानगढ़ में विराज रहे थे। सरदार शहर के जैतरूप जी आंचलिया किसी कार्यवश वहां गए। जयाचार्य के वहां भी गए। वार्तालाप के प्रसंग में आचार्य श्री ने पूछा, तुम मुनि फतेहचंद जी को क्या समझते हो। उन्होंने कहा, असली साधु। जयाचार्य का दूसरा प्रश्न था, और मुनि चतुर्भुज जी को। आंचलिया जी ने कहा, उन्हें भी असली साधु समझता हूँ। जयाचार्य ने तब अपने तर्क को पैना करते हुए कहा, तुम कैसे महाजन हो। लाखों रुपयों का लेखा जोखा करते हो, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि मुनि चतुर्भुज जी संघ से पृथक होने से पूर्व तक हमारी ही तरह मुनि फतेहचंद जी को असाधु मानते थे। मुनि फतेहचंद जी भी हमें असाधु मानते थे। संघ से पृथक होकर मुनि चतुर्भुज जी ने नई साधुता नहीं ली है, तब मुनि फतेहचंद जी उसकी दृष्टि में साधु कैसे हो गए। जैतरूप जी कोई उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, सरदार शहर जाकर मैं उनसे पूछूंगा। जैतरूप जी ने वहां जाकर मुनि चतुर्भुज जी के सम्मुख प्रश्न उठाया। उन्होंने उत्तर देने का प्रयास तो किया, परंतु बात कुछ जम नहीं पाई। जनता में तब उस प्रश्न ने ऊहापोह का रूप ले लिया। आखिर चतुर्भुज जी को उस प्रश्न को समाहित करने के लिए संवत 1924 में नई दीक्षा ग्रहण करनी पड़ी। उसके पश्चात अनेक वर्षों तक उनकी स्थिति जमी हुई चलती रही, परंतु संवत 1936 में उनके भाई मुनि छोक जी जब उनसे आ मिले, तब एक बार स्थिति में पुनः परिवर्तन आया। लगभग 19 साधु साध्विया हो जाने से उन्होंने उसे एक संगठन का रूप प्रदान किया। लोग अनुमान लगाते लगे कि अच्छा संख्या बल हो जाने से अब यह स्थायित्व ग्रहण कर लेगा। भाइयों का मतभेद। मुनि चतुर्भुज जी संवत 1920 में तेरापंथ से पृथक हुए थे, अतः उसी समय तक तेरापंथ में साधुता मानते थे, उसके बाद नहीं। मुनि छोक जी प्रथम बार संवत 1927 में पृथक हुए। वे उस समय तक साधुता मानते थे। दोनों भाइयों के मंतव्यों में 7 वर्षों का प्रत्यक्ष अंतर था। दोनों ही उस समस्या को समाहित करना तो चाहते थे, परंतु अपने अपने घोषित निर्णयों में
परिवर्तन करने को कोई उद्यत नहीं था। काफी समय तक वह मतभेद एक समस्या बना रहा। तेरापंथ की ओर से प्रश्न उठाए जाने लगे, तब जनता में फिर एक ऊहापोह का वातावरण बना। दोनों भाई उस प्रश्न को टालने का प्रयास करते रहे। फलतः उनकी वैचारिक दुर्बलता को समझने में लोगों को अधिक देर नहीं लगी। स्वभावतः ही तब जनता का झुकाव तेरापंथ की ओर होने लगा। 3 प्रश्न। जयाचार्य उस समय जयपुर में थे। उन्होंने वहां श्रावकों के सम्मुख संघ से पृथक हुए साधुओं के मंतव्यों तथा कार्यों की समीक्षा की। उसके समाचार सरदार शहर पहुंचे। तब उसी आधार पर मुनि कालूजी ने वहां की जनता के सम्मुख 3 प्रश्न रखे और मुनि चतुर्भुज जी तथा मुनि छोक जी को उनका उत्तर देने के लिए आह्वान किया। प्रथम प्रश्न था कि तेरापंथ की साधुता के विषय में दोनों भाइयों की मान्यता में 7 वर्ष का जो अंतर है वह स्पष्ट कर देता है कि श्रद्धा की दृष्टि से वे एकमत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में दोनों में से किसकी मान्यता को सही माना जाए, दोनों तो सही हो नहीं सकते। दूसरा प्रश्न था कि एक भाई के अनुसार तेरापंथ में संवत 1920 तक साधुता थी और दूसरे के अनुसार 1927 के पूर्व तक। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उक्त समय के पश्चात तेरापंथ में श्रद्धा अथवा आचार संबंधी ऐसा कौन सा दोष आ गया कि उसके सदस्यों की साधुता नष्ट हो गई। तीसरा प्रश्न था कि मुनि चतुर्भुज जी तेरापंथ में से 1920 तक ही साधुता समझते हैं, तो संवत 1936 में तेरापंथ से पृथक होकर आने वाले मुनि छोक जी आदि को नई दीक्षा दिए बिना ही उन्होंने अपने में कैसे सम्मिलित कर लिया। उनका सम्मिलित होना क्या यह सिद्ध नहीं करता कि आज भी तेरापंथ की साधुता को मान्यता प्रदान करते हैं। जेठमल जी गधैया उस समय मुनि चतुर्भुज जी के कट्टर श्रावक थे। मुनि कालूजी ने उपयुक्त तीनों प्रश्नों के आधार पर ही उन्हें समझाया कि मुनि छोक जी यदि नई दीक्षा लिए बिना ही साधु हैं तो तेरापंथ की साधुता को तुम अमान्य कैसे कर सकते हो। जेठमल जी ने उक्त तर्क के हाथ को समझा। अन्य अनेक प्रश्नों का भी समाधान प्राप्त किया। पूर्ण आश्वस्त हो जाने पर वे तेरापंथी बन गए। एक प्रभावशाली व्यक्ति के चले जाने से मुनि चतुर्भुज जी के पक्ष को तीव्र आघात लगा। मुनि कालूजी द्वारा उठाए गए तीनों प्रश्न तब उन लोगों के लिए जीवन और मृत्यु के प्रश्न बन गए। उनके पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं प्रश्नों का समाधान मांगने लगा। सम्यक उत्तर नहीं दे पाने के कारण लोगों का उन पर से विश्वास उठने लगा। उस स्थिति में अनेक परिवार तेरापंथी बन गए। नई दीक्षा। मुनि चतुर्भुज जी आदि को अपने नए समुदाय को बिखराव से बचाने की चिंता होने लगी। मुनि कालूजी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान अत्यंत शीघ्रता से खोज लेना उनके लिए नितांत आवश्यक हो गया। सभी ने मिलकर विचार विमर्श किया तो इसी निर्णय पर पहुंचे कि नई दीक्षा ग्रहण करने से ही उक्त प्रश्न समाहित हो सकते हैं। परंतु वैसा करने में भी उन्हें एक भय सता रहा था कि नई दीक्षा की प्रक्रिया में यदि कहीं थोड़ी सी भूल रह गई तो डोकरा, ये शब्द यहाँ श्री जयाचार्य के लिए प्रयोग हुआ है, जयपुर से ही कोई ऐसा तीर चलाएगा कि हम सब के लिए टिके रह पाना कठिन हो जाएगा। गंभीर विचार विमर्श के पश्चात उन लोगों ने एक व्यवस्था निश्चित की। सम्मुख उपस्थित तथा संभावित प्रश्नों का समाधान भी खोजा। निर्णित व्यवस्था के अनुसार उन्होंने संवत 1937 श्रावण कृष्णा 14 को नई दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि छोक जी प्रथम बार संवत 1927 चैत्र कृष्णा 12 को संघ से पृथक हुए थे। संघ में जो उस तिथि से पूर्व दीक्षित थे उनको छेदोपस्थाप्य चारित्र दिया गया और उसके पश्चात दीक्षितों को सामायिक चारित्र। तेरापंथ की साधुता के विषय में दोनों भाइयों में जो 7 वर्षों का मतभेद था उसे पाटने के लिए भी एक मार्ग खोजा गया। उसके अनुसार मुनि चतुर्भुज जी ने संवत 1920 के पश्चात तथा मुनि छोक जी ने संवत 1927 के पश्चात वर्तमान समय तक स्वयं में साधुता का अभाव घोषित किया। संघ की साधुता के विषय में दोनों भाइयों की मान्यता में जो 7 वर्ष का अंतर था उसे मुनि चतुर्भुज जी ने केवली गम्य करके संतुलित किया।
विस्फोटक पत्र। सरदार शहर के सुप्रसिद्ध श्रावक मेघराज जी आंचलिया ने आश्विन के अंतिम दिनों में एक पत्र जयपुर के श्रावकों को भेजा। उसमें जयाचार्य से जिज्ञासा की गई थी कि मुनि चतुर्भुज जी ने संवत 1920 तक संघ में साधुता मानी है और उसके पश्चात 7 वर्षों को केवली गम्य किया है, जबकि मुनि छौक जी ने संवत 1927 तक संघ में साधुता मानी है। इन दोनों की श्रद्धा में संगति हुई या नहीं। उक्त पत्र में वहां के सारे समाचार भी थे कि किस किस ने कौन सा चारित्र ग्रहण किया है तथा किस आधार पर ऐसा किया। जयाचार्य ने उक्त जिज्ञासा का उत्तर देते हुए फरमाया, नई दीक्षा में मुनि चतुर्भुज जी, छौक जी और हंसराज जी ने छेदोपस्थाप्य चारित्र लिया है, जबकि मुनि फौजमल जी तथा ज्योतराम जी ने सामायिक चारित्र। साध्वियों में भी हरकू जी, वृद्धा जी और बरजू जी ने छेदोपस्थाप्य तथा महाकंवर जी ने सामायिक चारित्र लिया है। सामायिक चारित्र उन्हें ही दिया गया है जो संवत 1927 के पश्चात संघ में दीक्षित हुए थे। इस दीक्षा क्रम को मुनि चतुर्भुज जी ने स्वीकार कर लिया है। तब संघ में संवत 1927 तक की साधुता उन्हें स्वतः ही मान्य हो गई है। उसे केवली गम्य करने की कहाँ आवश्यकता रही, परंतु उन्होंने ऐसा किया है। अतः मानना होगा कि या तो वे अपने पूर्वाग्रह का पोषण कर रहे हैं या फिर किसी नए मायाचार की सृष्टि। दूसरों के साथ उनकी संगति क्या बिठाई जाए, जबकि उनके स्वयं के कार्यों में ही परस्पर संगति नहीं बैठती। उन्होंने संघ से पृथक होने के पश्चात संवत 1922 में एक क्षत्रिय को दीक्षित किया। यदि वे उस समय स्वयं में साधुता नहीं मानते थे तो किसी अन्य को दीक्षा देने का उन्हें क्या अधिकार था। सुनते हैं कि संवत 1920 से 36 तक असाधु होते हुए भी उन्होंने स्वयं को साधु कहलवाने का जो मायाचार सेवन किया है उसका प्रायश्चित लिया है, परंतु जब उस अवधि में वे स्वयं को असाधु घोषित करते हैं तब प्रायश्चित किस बात का लिया। प्रायश्चित तो साधुता में दोष लगे तभी लिया जाता है। असाधु को तो नई दीक्षा ही लेनी होती है, प्रायश्चित से उसका काम नहीं चलता। इस प्रकार जयाचार्य ने आंचलिया जी की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन लोगों की दीक्षा प्रक्रिया के अनेक पारस्परिक विरोध का दीर्घदर्शन कराया। वह उत्तर पत्र जैसे ही सरदार शहर पहुंचा, सब में एक हलचल मच गई। पत्र क्या था? एक विस्फोट ही था। उसमें उठाए गए मुद्दों में से किसी एक का भी उत्तर मुनि चतुर्भुज जी आदि के पास नहीं था। फलतः उनमें परस्पर मतभेदों का ऐसा तूफान उठा कि एक ही धक्के में नवनिर्मित संगठन धराशायी हो गया। चातुर्मास भी पूर्ण नहीं हो पाया कि कार्तिक मास में मुनि चतुर्भुज जी तथा छौक जी परस्पर सगे भाई होते हुए भी एक दूसरे से सदा के लिए पृथक हो गए। विद्रोह की अंत्येष्टि। विरोध की रीढ़ इतनी सहजता से टूट जाएगी ऐसी किसी को आशा नहीं थी, परंतु वह बहुत ही निर्बल सिद्ध हुई। सरदार शहर के वातावरण में सहज ही तब एक परिवर्तन आया। जहाँ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता का सार भरा था, वहाँ अनुकूलता की हरियाली लहलहा उठी। वर्षों के प्रयास से जो कार्य नहीं हो पाया वह कुछ ही दिनों में स्वतः संपन्न हो गया। वहाँ के अधिकांश श्रावक तेरापंथ की छत्रछाया में आ गए। जो शेष रहे उन्हें भी अपनी स्थिति पर पुनः चिंतन की आवश्यकता हुई। संवत 1937 का चातुर्मास समाप्त कर जयाचार्य जयपुर के ही पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में विहार कर रहे थे। सरदार शहर के श्रावकों ने अपने वहां की सारी स्थिति का विवरण जयपुर भेजा और प्रार्थना करवाई कि ऐसे अवसर पर यदि आचार्य श्री का पदार्पण यहाँ हो जाए तो बहुत लाभ होने की संभावना है। पत्र में आगे लिखा था, मुनि कालू जी का भी यही चिंतन है। वे आचार्य श्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जयाचार्य को लगभग 17 वर्षों तक निरंतर उस संघर्ष के विभिन्न दबावों का सामना करना पड़ा था। बचाव और आक्रमण की उनकी संवलित नीति ने ध्वंसात्मक शक्ति को पराजित कर दिया। सरदार शहर से आए संवादों से पता चला कि अब उस विजय का लाभ उठाने का अवसर आ गया है। आचार्य श्री ने थली की ओर विहार करने का विचार किया। अक्षय तृतीया के दिन वे जयपुर से प्रस्थान कर देना चाहते थे, परंतु श्रावकों के अनुरोध से
उन्हें वहीं रोक लिया। वृद्धावस्था तथा बढ़ता हुआ ग्रीष्म काल, ये दोनों भी रुकने में हेतु बने। जयाचार्य के शासनकाल में तूफान की तरह उठा वह विद्रोह अपनी ही विसंगतियों के कारण शीघ्र ही काल कवलित हो गया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में उन्होंने उसकी अंत्येष्टि होते देख ली। फलतः संघर्षों के सभी घेरे छिन्न भिन्न हो गए। उससे जयाचार्य ने पूर्णतः निश्चिंतता का अनुभव किया। मगवागणी का भावी शासनकाल सहज ही निरापद हो गया। उसी समय में सरदार शहर तेरापंथ की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। भाग 8, जीवन प्रसंग अनेक रंग, हीरो के समान। जयाचार्य का जीवन बड़ा ही घटना प्रधान रहा है। अनेक घटनाओं का उल्लेख पीछे विविध प्रसंगों में किया जा चुका है। फिर भी बहुत से ऐसे घटना प्रसंग अवशिष्ट हैं जो पूर्वलिखित किसी विषय विशेष से संबंधित न होने पर भी उनके जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने में बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत अध्याय में उन स्फुट जीवन प्रसंगों का संकलन किया गया है। ये तरासे हुए उन छोटे बड़े हीरो के समान हैं जो किसी आभूषण में न जड़े होने पर भी अपने आप में पूर्ण हैं तथा अपनी अनेक रंगों वाली चमक से सभी को प्रभावित करते हैं। बहुमूल्यता तो उनकी प्रत्येक परिस्थिति में होती ही है। गुरु भक्ति संवत 1883 के शेष काल की घटना है। ऋषि राय उस समय मालव यात्रा कर रहे थे। मुनिजीत उनके साथ थे। उस यात्रा के अंतर्गत ग्रीष्म काल में ऋषि राय झाबुआ की ओर पधारे। उस प्रदेश में बहुत घन जंगल था। कहावतों में आज भी झाड़ी बंको झाबुओ प्रसिद्ध हैं। एक दिन वहां के बीहड़ जंगल में से विहार करते समय ऋषि राय आगे आगे चल रहे थे और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए थोड़े से पीछे मुनि जीत चल रहे थे। अचानक सामने की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और उधर सबका ध्यान जाए। इतने में तो एक भीमकाय भालू मार्ग पर आ खड़ा हुआ। आप ठहरिए, आगे मुझे जाने दीजिए, मुनि जीत ने पीछे से कहा और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल लपक कर वे आगे आ गए। भालू ने मार्ग में खड़े होकर एक क्षण के लिए उधर देखा और संभवतः एक महान पदयात्री के मार्ग में बाधक बनना अनुपयुक्त समझकर दूसरी ओर की झाड़ियों में घुसकर अदृश्य हो गया। उपसर्ग का भय टल जाने पर ऋषि राय अपने शिष्य वर्ग के साथ गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। युवक मुनि जीत का साहस और गुरु भक्ति सबके लिए उदाहरण बन गई। ऋण मुक्ति। प्रत्येक संतान पर माता के उपकारों का इतना ऋण होता है कि आजीवन उनकी उत्कृष्ट कोटि की शारीरिक सेवाएं करके भी व्यक्ति ऋण मुक्त नहीं हो सकता। उससे मुक्ति तभी मिलती है जब वह उनके आत्मोत्कर्ष में सहयोगी बनता है। मुनि जीत ने अपनी माता साध्वी कल्लू जी के आत्मोत्कर्ष में सहयोग दिया और मातृ ऋण से मुक्त हुए। साध्वी कल्लू जी एक तपस्विनी साध्वी थी। अपने साधना काल में उन्होंने अनेक लंबी तपस्याएं की थी। जीवन के सांध्य में उन्होंने ऋषि राय से संलेखना की स्वीकृति मांगी। आचार्य श्री ने कहा, अभी तुम्हारी शक्ति अच्छी है, संलेखना के लिए इतनी शीघ्रता क्या है? साध्वी श्री ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में सहज ही ये भावना उठी है कि अब मुझे संलेखना पूर्वक समाधि मरण की तैयारी करनी चाहिए। तपस्या से मेरा लगाव सदा ही रहा है। आप मुझे स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। अत्यंत आग्रह पूर्वक उन्होंने स्वीकृति प्राप्त की और संलेखना प्रारंभ कर दी। उन्होंने तपस्या को क्रमशः वृद्धिगत करते हुए अपने शरीर को एकदम कृश कर लिया। संवत 1886 का वृषा काल पाली में संपन्न कर ऋषि राय मिक्सर मास में खेरवा पधारे। वहां साध्वी कल्लू जी को दर्शन दिए। मुनि जीत भी जोधपुर से वहां पहुंच गए। मुनि स्वरूप चंद जी तथा मुनि भीमराज जी भी आ गए। गुरुदेव तथा तीनों पुत्रों को एक साथ अपने पास पाकर साध्वी जी हर्ष से गदगद हो गई। ऋषि राय उन्हें प्रतिदिन दर्शन देते और अमृतमय शिक्षा प्रदान करते। मुनि जीत भी वैराग्य रस भरी चर्चाओं द्वारा उनके परिणामों की श्रेणी को उच्चतर बनाते। आचार्य श्री ने 25 दिन वहां ठहरकर थली की अपनी प्रथम यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया।
मुनि स्वरूपचंद जी और मुनि जीतमल जी भी उनके साथ ही विहार कर गए। मुनि भीमराज जी कुछ दिनों के लिए वहां ठहरे। सबके विहार कर जाने के पश्चात साध्वी श्री ने पौष मास से अपनी तपस्या को एक साथ ही उग्र बना दिया। पहले पहल उन्होंने मास खमन किया, फिर 11 दिनों की तपस्या, फिर 28 और फिर लंबे समय तक एकांतर तप किया, फिर आजीवन अनशन ग्रहण कर 1887 श्रावण शुक्ला 13 को देह त्याग कर लिया। क्या बाकी रहा? जयाचार्य का आगम ज्ञान बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रौढ़ था। अनेक आगम उनको कंठस्थ थे। जो कंठस्थ नहीं थे उनके भी सहस्त्रों पद प्रमाण मुक्त पाठ उनको याद थे। फिर भी उनकी इच्छा हुई कि सबसे बड़े आगम भगवती को कंठस्थ किया जाए। अपनी भावना को उन्होंने ऋषि राय के सम्मुख रखा तो सहज ही उनके मुख से ये शब्द निकलने कि जीतमल, भगवती के अधिकांश पाठ तो तुझे यों ही कंठस्थ हैं, फिर सीखना क्या बाकी रह गया है। आचार्य श्री के उन शब्दों के आधार से मुनिश्री के श्रद्धालु मन ने माना कि वे इसे अनावश्यक समझते हैं। उसके पश्चात उन्होंने उस विचार को सदा के लिए त्याग दिया। स्तब्धकार्त। एक बार जयाचार्य ने चंद्र प्रगति और सूर्य प्रगति सूत्र का स्तब्धकार्त लिखना प्रारंभ किया। उक्त दोनों आगमों का संबंध खगोल से है, गणित उसका मूल आधार है। माना जाता है कि कुछ विशिष्ट मंत्र भी उनमें हैं। उक्त सभी विषय जयाचार्य की रुचि के थे। उन्होंने उनका गहन आह्वान किया और फिर स्तब्धकार्त के कार्य को वे शीघ्रता से आगे बढ़ाने लगे। एक दिन एक वयोवृद्ध स्थानकवासी मुनि उनसे मिले और पूछने लगे कि आजकल क्या कार्य चल रहा है। जयाचार्य ने स्तब्धकार्त की बात बतलाई। वृद्ध मुनि काफी अनुभवी थे तथा तेरापंथ के प्रति अत्यंत अनुकूल भावना रखते थे। उन्होंने जयाचार्य से कहा, इन आगमों पर प्राचीन आचार्यों ने भी विशेष कुछ नहीं लिखा है, इसका कोई न कोई विशेष कारण है। उन्होंने फिर कोई रहस्य भरी बात उनके कान में कही। आचार्य श्री ने तब उस परामर्श को हितकर माना और स्तब्धकार्त लिखना स्थगित कर दिया। जितना लिखा गया था वह आज भी संघ के ग्रंथागार में विद्यमान है। पंचांग निर्माण। जयाचार्य जहाँ जैन तत्व ज्ञान के धुरीण विद्वान थे, वह अन्य विषयों में भी उनकी असाधारण गति थी। उनके प्रिय विषयों में से एक गणित ज्योतिष भी था। जैन पर्वों के विषय में अन्य जैन संप्रदायों में विभिन्न मतभेदों को देखकर उनके मन में एक बार यह विचार उठा कि क्यों नहीं जैन पद्धति से एक शतवर्षीय पंचांग की रचना की जाए। समग्र जैन समाज उसे मान्य करे तो अत्युत्तम, अन्यथा तेरापंथ की आवश्यकता तो उससे पूर्ण हो ही जाएगी। इन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने शतवर्षीय पंचांग का निर्माण प्रारंभ कर दिया। एक स्थानकवासी मुनि उन्हीं दिनों जयाचार्य से मिले। वे आचार्य श्री के शास्त्रीय ज्ञान और विद्वता से बहुत प्रभावित होने के कारण उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। शतवर्षीय पंचांग निर्माण विषयक बातचीत चलने पर उन्होंने कहा, आप इस विषय पर फिर से विचार कीजिए। आपकी प्रतिभा के विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है, फिर भी वह जैनों के सभी संप्रदायों को मान्य हो जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। कहीं ऐसा न हो जाए कि इस नए पंचांग को लेकर जैनों में परस्पर एक मतभेद और बढ़ जाए। जयाचार्य को उनके कथन में कुछ साल लगा। उन्होंने उसी दिन से उस कार्य को स्थगित कर दिया। ऊर्ध्व रेखा। संवत 1889 में अग्रणी अवस्था में मुनि जीत दिल्ली पधारे। वहां प्रातः शौचार्थ यमुना नदी की ओर गए। नदी की रेत में अंकित उनके पद चिन्हों को एक रेखा विशेषज्ञ ने देखा। ऊर्ध्व रेखा युक्त उस पद पंक्ति ने उसे विस्मय और संदेह के चक्र में फंसा दिया। विस्मय उसे इस बात का था कि सम्राट जैसे रेखा चिन्हों वाला यह व्यक्ति यह नंगे पैर क्यों घूमने आया। संदेह उसे यह होने लगा कि ऐसी रेखाओं वाला व्यक्ति भी जब नंगे पैरों घूम रहा है, तब सामुद्रिक शास्त्र की सत्यता का कैसे विश्वास किया जा सकता है। विविध विकल्पों में डूबता उतरता वह पद चिन्हों का अनुगमन करता हुआ आगे बढ़ा।
मुनि जीतमल जी आगे आगे ही जा रहे थे। वह उनके पास पहुंचा, नमस्कार करके उनसे परिचय किया और फिर वार्तालाप करने लगा। उनके व्यक्तित्व तथा वार्तालाप के प्रकार से प्रभावित होकर कहने लगा, मैं सम्राट जैसे इन चरण चिन्हों को देखकर बड़ा असमंजस में पड़ गया था, पर अब निसंदेह कह सकता हूँ कि आप परिपाट हो गए हैं। तो क्या हुआ, आपकी रेखाएं कह रही हैं कि अवश्य ही एक दिन आप परिवारजक संघ के सम्राट बन जाएंगे। तपस्या की अभिरुचि। मुनि अवस्था में जयाचार्य की अभिरुचि आगम ज्ञान तथा साहित्य रचना की ओर तो थी ही, पर कभी कभी वो तपस्या की ओर भी हुआ करती थी। संवत 1875 के पाली चातुर्मास में उन्होंने 42 उपवास किए। उस समय उनकी अवस्था प्राय 15 वर्ष की ही थी। उपवास आदि के अतिरिक्त उन्होंने कई बार अन्य तपस्याएं भी की। संवत 1884 में जब वे ऋषिराय के साथ मालव यात्रा पर थे, तब पेटलावत चातुर्मास में उन्होंने आज के आधार पर 15 दिनों की तपस्या की। इस प्रकार 1890 में चैत्र शुक्ला एकम से उन्होंने एकांतर तप प्रारंभ किया। वह काफी समय तक चलता रहा, परंतु वह कब तक चला इसका कोई निश्चित उल्लेख उपलब्ध नहीं है। व्यवहार से साधु। संवत 1911 के रतलाम चातुर्मास में एक दिन विभूति सिंह जी पटवा आदि कुछ मूर्ति पूजक श्रावक जयाचार्य से चर्चा करने के लिए आए। वे अपने साथ एक ब्राह्मण को भी कुछ सिखा पढ़ा कर लाए। पंडित जी ने चर्चा करते हुए जयाचार्य को कहीं न कहीं अटका देने की भावना से पास में बैठे हुए एक साधु की ओर संकेत करके पूछा, आप इन्हें क्या समझते हैं? जयाचार्य पंडित जी की भावना को तत्काल भांप गए, अतः सीधा उत्तर नहीं देते हुए उन्हीं से प्रश्न किया, किसी व्यक्ति से कोई पूछे कि उसके पिता का क्या नाम है, तब उसे अपने पिता का नाम किस आधार पर बताना चाहिए। इस पर पंडित जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें उस उत्तर के साथ ही अपने प्रश्न के समाप्त हो जाने की झलक दिखाई देने लगी। परंतु नहीं बोलना भी साथ के व्यक्तियों को कुछ अपने पक्ष को हीन करने वाला लगा। अतः पटवा जी ने कहा, मूलतः तो उसकी माँ ही जानती है, पर व्यवहार के आधार से जिसका बेटा होता है उसी का नाम बतलाया जाता है। जयाचार्य बोले, बस इसी तरह मूलतः तो यह जैसा केवली स्वीकार करते हैं वैसा है, पर व्यवहार से हम इसे साधु समझते हैं। पंडित जी की सारी चालाकी धरी रह गई। उन्होंने तो सोचा था कि जब ये उसे साधु कहेंगे तब मैं उनकी बात पकड़कर मिच्छामी दुक्कड़म दिलाऊंगा, क्योंकि सर्वज्ञ हुए बिना वे उसे निश्चित रूप से साधु कैसे कह सकते हैं। परंतु उसे क्या पता था कि जयाचार्य जैसे मर्मज्ञ आचार्य उसके छल में कैसे फंस सकते थे। कितने आगम। युक्ति संगत उत्तर देने में जयाचार्य प्रारंभ से ही बिल्कुल निपुण थे। कोई व्यक्ति किस दृष्टिकोण से पूछ रहा है यह सब वे तत्काल भांप लिया करते थे। शास्त्रों के अस्खलित ज्ञान और उत्तर देने की निरुपम पद्धति ने उनको अजय बना दिया था। अपनी अग्रणी अवस्था में संवत 1889 का चातुर्मास उन्होंने दिल्ली में किया। उससे पूर्व शेष काल में जब वे दिल्ली में रहे, तब एक बार मूर्ति पूजक समाज के बहुत सारे व्यक्ति मिलकर उनसे चर्चा करने के लिए आए। उन सबका नेतृत्व करते हुए किशन चंद जी ओसवाल ने प्रश्न उपस्थित किया कि आप आगम कितने मानते हैं। जैनों में यह एक विवादास्पद प्रश्न रहा है। विभिन्न संप्रदायों के लोग आगमों की विभिन्न संख्या स्वीकार करते हैं। दिगंबर जहां मूल आगमों का विच्छेद होना मानते हैं, वहां श्वेतांबरों में आगमों की 32, 45 और 84 तक की संख्या मानी जाती है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो नियुक्ति, चूर्णी, भाष्य, टीका और टब्बा आगमों के इन पांचों व्याख्या ग्रंथों को भी आगमवत ही प्रमाण मानते हैं। मुनि जैन ने इन विवादों के जंगल में बात को उलझाना नहीं चाहते थे, अतः एक नए ही मार्ग का अवलंबन करते हुए उन्होंने आगम की भाषा में उत्तर दिया। हम 3 आगम मानते हैं, सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। प्रश्नकर्ता किशनलाल जी ओसवाल उस उत्तर से बहुत झुंझलाए। 32, 45 और 84 आगमों की संख्या के विषय में वे अनेक तर्क प्रस्तुत करना चाहते थे,
परंतु मुनि जैन के उस उत्तर के आगे वे सब धरे के धरे ही रह गए। उन्होंने तब नए तर्क को टटोलते हुए पूछा, तो फिर आप नियुक्ति, भाष्य आदि व्याख्या ग्रंथ को मानते हैं या नहीं? मुनि जैन ने कहा, सूत्रागम से मेल खाने वाली व्याख्या ग्रंथों की सभी बातें हमें मान्य हैं। प्रश्नकर्ता ने अपने व्यंग्य पर धार देते हुए कहा, तब आपको 4 आगम मान्य होंगे, 3 तो अभी आपने बतलाए हैं और अब ये मिलतागम 4था और हो गया। मुनि जय भी कब चूकने वाले थे। उन्होंने कहा, तब फिर आप लोगों का तो 4 से भी निस्तार नहीं होगा, एक अमिलतागम और मानना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्ति, भाष्य आदि में अनेक ऐसे प्रसंग भी तो हैं जो मूल आगमों से विरुद्ध जाते हैं। इसके प्रत्युत्तर में कोई भी कुछ नहीं कह पाया। वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर ताकते रह गए। खीर नहीं रुपया। सैद्धांतिक विषयों को सैद्धांतिक तर्कों के आधार पर सुलझाने में जयाचार्य अद्वितीय माने जाते थे, परंतु प्रश्नकर्ताओं की पैंतरेबाजी से भी वे कभी झुंझलाते नहीं थे। जैसे को तैसा उत्तर देकर वहां भी वे उन्हें निरुत्तर कर दिया करते थे। संवत 1889 के दिल्ली चातुर्मास से पूर्व शेष काल की बात है। एक चर्चा प्रसंग में मुनि जैन ने मिथ्यात्व की ब्रह्मचार्यादि क्रिया को निर्वध और उपादेय बतलाया। भगवती आदि आगम स्थलों के उद्धरणों से उन्होंने अपने मंतव्य को इस प्रकार पुष्ट किया कि प्रतिवादियों के लिए उसका सीधा खंडन कर पाना संभव नहीं रहा। उन लोगों ने तब अपना पैंतरा बदला और दृष्टांत का आधार लेते हुए कहा, माना मिथ्यात्व की उक्त प्रक्रिया बहुत अच्छी है, पर वह भंगी के घर की खीर है, उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता। मुनि जय ने तब बराबर का प्रतिदृष्टांत देते हुए कहा, खीर नहीं, आप उसे भंगी के घर का रुपया कहिए, उसे लेने में किसी को कोई झिझक नहीं होती। प्रतिवादियों को उसका उत्तर देते नहीं बना, विवशता से उन्हें चुप हो जाना पड़ा। कल के अध्याय में हम सुनेंगे किन लोगों ने जयाचार्य जी से कहा कि महाजन के अतिरिक्त अन्य घरों से आहार पानी ग्रहण करना अनुचित है। उस पर जयाचार्य जी ने क्या उत्तर दिया। जौहरी जी से जयाचार्य ने क्यों कहा, मैं ही बैठा हूं ना। जौहरी जी के किस प्रश्न पर जयाचार्य जी बहुत हंसे और उन्हें क्या उदाहरण देकर समझाया। जयाचार्य जी ने किसे कहा कि तुम मुझे अपना पुत्र गोद दे दो। सरदार बाई जो बाद में साध्वी प्रमुखा बनी, उनकी समता और महत्ता को किसने जान लिया। परम मित्र मुनि सतीदास जी को अपने बराबर पट में बिठाने पर उन्हें स्वप्न में क्या आभास हुआ। कितनी सुलेखा रोचक प्रसंग। पाली वासियों ने कैसे जाली पत्र लिखकर खेरवा से सतियों को पाली बुला लिया और सतियों ने पाली वासियों को क्या दंड दिया। दंड लेने गए पाली वासियों को जयाचार्य ने क्या वरदान दिया। जयाचार्य जी ने किन्हें कहा कि 8 आने की समझ भी नहीं है। ओम अरहम।